Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Mathematics class. Yes, today हम मैथमेटिक्स का ऐसा एक चैप्टर देखने वाले जो कि है बड़ा ही आसान, जिसके अंदर ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई बहुत मुश्किल कुछ नंबरिंग्स या कुछ डिफिकल्ट रूल्स मैथमेटिक्स के, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी वजह से मार्क्स जाते हैं। करेक्ट। तो वो जो चैप्टर है वो चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट। बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देके अपन अगर सॉल्व करते हैं उसको तो अपने को डायरेक्शन टेस्ट ये बड़ा ही स्कोरिंग और मतलब पूरे के पूरे मार्क्स देने वाला चैप्टर है। राइट, चलो फिर लेट अस स्टार्ट। शुरुआत में कुछ बेसिक देख लेंगे डायरेक्शन टेस्ट का। बेसिक यानी कि अपने को सिर्फ डायरेक्शंस एक बार देख लेने हैं इसकी कैसे है, और उसके बाद में डायरेक्टली हम चालू करेंगे क्वेश्चंस। ओके, चलो। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, चलो। नॉर्मल आपको डायरेक्शन तो पता रहेंगे, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये मेन 4 डायरेक्शंस हो गए। और जो फिर क्रॉस में जो जाते हैं वो इंग्लिश में इसके बड़े ही सिंपल नाम है, मराठी में या हिंदी में अगर देखेंगे तो इसके बड़े मुश्किल नाम होते हैं, नैऋत्य वायव्य, ये सब याद रखना बड़ा मुश्किल है। बट इंग्लिश में अगर इसकी बात करेंगे तो ये बड़ा ही आसान है। इसके आजू बाजू में 2 डायरेक्शन कौन से वो देखने के, और वही उसका नाम होता है। जैसे एक साइड में नॉर्थ है एक साइड में ईस्ट है तो उसका नाम नॉर्थ ईस्ट हो गया। करेक्ट, देखते हैं अपन। बट इंग्लिश में ये बड़ा ही आसान होता है, इसके अंदर नॉमेनक्लेचर वगैरह। चलो, एक बार मैं स्केल ले लेता हूँ। ओके, चलो। करेक्ट, एक सीधी लाइन ले ली हमने 90 डिग्री में। फिर हम लेंगे एक आड़ी लाइन। फिर हम ले लेंगे क्रॉस में एग्जैक्टली 45 डिग्री के अंदर, मतलब जो बराबर आधे में से जाएगी बराबर। राइट, और एक क्रॉस लाइन लेंगे। चलो, इस टाइप से आप एक डायग्राम बना लो छोटा सा, जो आपको फिर रेफरेंस के लिए काम में आएगा हमेशा, है ना। ठीक है, ये बना लो। फिर इसमें क्या है, जो सबसे ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ। नीचे जो आता है उसे साउथ। यहाँ पे जो राइट साइड में जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्ट। नॉर्मली प्रैक्टिकली अपन क्या करते हैं, सूरज की तरफ, मतलब सूरज जहां से उगता है वो जो डायरेक्शन है हमारी वो ईस्ट होती है, और जहाँ पे सूरज डूबता है वो वेस्ट है। राइट, यहाँ पे पेपर पे निकालते टाइम पे लेकिन राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, इस टाइप से डायरेक्शंस आते हैं। ये एक बार डायग्राम बना लो एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आपके मॉडल में भी है ये डायग्राम। ठीक है, चलो। अब जैसे मैं बोला आपको, ये इंग्लिश में ये जो अदर जो 4 डायरेक्शंस है उसके नाम बड़े आसान है। यहाँ पे देखो, ये डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा ये इसको एरो भी रहता है क्योंकि डायरेक्शन है अनलिमिटेड, ये आगे जाते रहेंगे, ये कोई सिंगल लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्ट इसके बीच में जो डायरेक्शन है उसका नाम है सिंपल नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो है उसका सिंपल नाम साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के जो बीच में है डायरेक्शन उसका नाम है साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है डायरेक्शन उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट। इसके साथ साथ में इसके इनिशियल्स भी लिख लेंगे, एन
यहाँ पे लिख लो NE, ये आ गया E, ये आ गया SE, ये आ गया S, ये आ गया SW साउथ वेस्ट, और ये आ गई वेस्ट W, और ये आ गई हमारी नॉर्थ वेस्ट यानी कि NW। बस इतनी 8 नाम के ऊपर बेस्ड पूरे के पूरे क्वेश्चन से, सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और उससे भी ज्यादा मैं बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा फोकस रहना होता है क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, मार्क जाने का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। चलो फिर, ये आ गया आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल में भी ये डायग्राम दी गई है फर्स्ट पेज पे, राइट। और दूसरा ये जो दिया है ना मॉड्यूल में ऑलवेज रिमेंबर करके, इसको हम बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे। ये जो ऑलवेज रिमेंबर है, हम इसको बिल्कुल एकदम भूल जाएंगे, अपन इसको बिल्कुल भी इसको ध्यान नहीं रखेंगे। ये फालतू में आपको मेमोराइज करने का प्रेशर डाल दिया इन्होंने कि लेफ्ट और लेफ्ट जाएंगे तो डाउन हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे अप हो जाएगा, लेफ्ट राइट और लेफ्ट अप, राइट राइट डाउन। ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको ये लॉजिक आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। ये अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे ना, तो फिर ये याद रखने के चक्कर में आपका एक अलग प्रेशर बढ़ जाएगा, यार यार इतना सारा याद रखने, फिर लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या था, अप था कि डाउन था कि राइट था कि लेफ्ट था, क्या था, वो सब याद रखने के चक्कर में आपको उल्टा प्रेशर बढ़ेगा, क्वेश्चन गलत आ जाएगा। आप सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करो, ये पूरा लॉजिक है। ये लॉजिक एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग, राइट। चलो ये आ गई एक्सरसाइज आपकी। देखो ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी, मैट, यूपीएससी, एमपीएससी वगैरह, वहां सबसे वो ये जो क्वेश्चन है वो इंपोर्ट किए गए। आपको पता है ना, इसके पहले बहुत टाइम तक ये डायरेक्शन टेस्ट वगैरह था नहीं अपने को, करेक्ट। ये कुछ कुछ साल पहले ही ऐड किया है अपने सिलेबस में। तो बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वहां से क्वेश्चंस उठाए हैं आपको पढ़ाने के लिए। चलिए फिर, द फर्स्ट क्वेश्चन देखो। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ मतलब क्या, नीचे की डायरेक्शन में पेपर पे। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, नाउ ही इज फेसिंग। देखो कितना आसान सवाल है। बस इसको सिंपली आप ड्रॉ करके ले लो पेपर पे। इससे इससे ज्यादा आसान सवाल आपको कोई आएंगे ही नहीं, राइट। ये डायग्राम आपको रेफर करने के लिए चाहिए हमेशा। ये बना लो एक पेज पे, और कोई भी क्वेश्चंस पढ़ते टाइम पे ये डायग्राम सामने रखो, सो दैट आपको ये काम में आएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायग्राम है, ये मैं मेरे वीडियो में भी साइड में ऐड कर देता हूँ, करेक्ट। जहाँ पे द बावकर एकेडमी लिखा है, तो कुछ टाइम के लिए वो हटा के हम लोग ये डायग्राम वहाँ पे ऐड कर देंगे, ताकि रेफरेंस के लिए वो डायग्राम हमेशा आपको दिखता रहेगा, करेक्ट। सो बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ये जो ऊपर जो फोटो दिख रही है आपको, ये आपके हिसाब से बनाई गई है और उस हिसाब से ही वहां पे लगाई गई है। ये मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मेरा ये राइट है, और इस साइड में आपको दिख रहा होगा ऊपर वेस्ट है, करेक्ट। राइट साइड में आना चाहिए ईस्ट। तो प्लीज ये ध्यान रखना कि ये मेरे हिसाब से नहीं है इमेज, ये मुझे और इमेज को दोनों को अलाइनमेंट में मत देखना। ये इमेज आपके हिसाब से बनाई गई है। आपके राइट में आना चाहिए ईस्ट, तो आपके राइट में ईस्ट दिख रहा है। आपके लेफ्ट में आना चाहिए वेस्ट, तो आपके लेफ्ट में वेस्ट दिख रहा है। आर यू गेटिंग मी? चलो फिर, अब और ज्यादा टाइम ना डालते हुए वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोल रहे हैं, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ये एक पॉइंट ए बना लेंगे बीच में, ये आ गया अपना पॉइंट ए। यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो साउथ होता है नीचे, ये आ गया 1 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सिर्फ प्रोपोर्शनेट निकालना है, पूरा काउंट करके एकदम एग्जैक्टली स्केल वगैरह लेके लेने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ ये कभी कभार क्या होता है ना, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ऐसे दो अगर आते हैं तो 2 किलोमीटर वाली लाइन लगभग डबल दिखनी चाहिए। ओके, एग्जैक्टली नहीं रही तो भी चलता है, तो उससे अंदाजा आ जाता है उससे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर आ गया साउथ। उसके बाद में क्या किया इसने, यहाँ तक का हो गया हमारा, ठीक है। एंड वॉक्स 1 किलोमीटर साउथ, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। अभी देखना, नॉर्मली लेफ्ट अपने लिए क्या लगता है इधर के साइड में, बट ऐसा नहीं है। ये एक है एंगल से एक ना अपने को, ए इधर की तरफ आ रहा है ना, ए, तो इसका फेस इधर की तरफ होगा, तो इसका लेफ्ट होगा ये। ध्यान में आ रहा है क्या आपको?
तो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसलिए मैं बोल रहा कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे और सॉल्व करते टाइम पे थोड़ा फोकस जरूरी है। बाकी यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। लेफ्ट आ गया ये 1 किलोमीटर, लगभग ये आ गया 1 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में क्या किया इसने, वॉक्स 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट गया वो और वो 1 किलोमीटर इसने ये चला, तो यहीं पे आ गया वो वापस। करेक्ट, ये ए पॉइंट से चालू किया था, अब यहाँ पे आ गया, अब इसका फेस इधर है। ठीक है, फेस के लिए एरोस बनाते रहो तो आपको भी ध्यान में आएगा कि किस तरफ फेस है इसका। 1 किलोमीटर क्वेश्चन पूछा है, नाउ ही इज फेसिंग, तो किधर फेस कर रहा है वो, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है नॉर्थ। गेटिंग मी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस, नॉर्थ। गेटिंग मी, इस टाइप से अपने को ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपकी डायग्राम। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट है इसका, एस और ई। अच्छा, एस और ई ऐसे भी कंफ्यूज हो जाएगा, साउथ और ईस्ट ऐसा पूरा ही लिख देता हूँ। स्टार्ट, यहाँ पे आ गया इसका एंड। ठीक, चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 माइल टूवर्ड्स साउथ। एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट। अच्छा, ये नॉर्मली अपन नीचे से मतलब बीच में से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वापस फिर ऊपर वगैरह जाना रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टार्ट यहाँ से चालू कर रहे हैं, इसने क्या किया स्टार्टिंग में 2 माइल चला किधर, साउथ की तरफ, तो ये नीचे आ गया 2 माइल्स। ठीक है, 2 माइल्स। फिर क्या किया इसने, यहां तक हो गया, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1.5 माइल। ठीक है, राइट की तरफ गया एंड 1.5 माइल। अब इसका राइट किधर है, ये इधर फेस है इसका, तो इसका राइट आएगा इधर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम निकालेंगे अपन, 1.5 माइल्स। अब ये यहाँ पे है। अब क्या किया इसने, देखो, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1.5 माइल्स, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1/2 माइल। अब सिर्फ आधा माइल ही चला। अब यहां से लेफ्ट मतलब ये नीचे है। ठीक है, हाँ, अरे एक सेकंड, यहां से वो नीचे आया 1/2 माइल। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 1/2 माइल लेफ्ट। फिर क्या किया इसने, एंड देन ही टर्न्स बैक, देन ही टर्न्स बैक। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, टर्न्स बैक मतलब क्या होगा, फिर से वो ऐसा डायरेक्शन में जाएगा। कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है बच्चों, फिर से वो नॉर्थ को ही फेस कर रहा है। फेसिंग पूछा है, ओरिजिन से कौन से डायरेक्शन में वो नहीं पूछा, फेस किधर कर रहा है अल्टीमेटली, नॉर्थ की तरफ। राइट, तो ये हो गया इसका एंड पॉइंट, और एंडिंग में वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ वाला कौन सा ऑप्शन है हमारा, देखो डी, नॉर्थ इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 4 माइल टूवर्ड्स नॉर्थ, पहले 4 माइल नॉर्थ की तरफ गया, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 माइल्स। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहां से इसने अगर स्टार्ट करता है वो, हाँ, कितना चला नॉर्थ की तरफ, 4 माइल टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 माइल्स। फिर क्या इसने टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल्स, इसका फेस ऊपर है तो इसका लेफ्ट यहाँ पे रहेगा, तो ये इसने 6 माइल चला लेफ्ट की तरफ, 6 माइल्स। उसके बाद में टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 3 माइल्स, राइट चल के फिर 3 माइल्स वॉक किया। ठीक है, ये आ गया 3 माइल्स, एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 माइल्स, फिर से राइट की तरफ टर्न करके 4 माइल्स। मैं जो बोला ना आपको अभी, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोपोर्शन थोड़ा सा अंदाजे से ये याद रखना है कि देखना, हाँ, ये यहां से जब आया लेफ्ट में तो ये 6 माइल है इतना,
तो 4 माइल इससे छोटा होना चाहिए, यहाँ पे कुछ आना चाहिए, वो गलती से 4 माइल यहां तक मत निकाल लेना या इसके आगे मत चले जाना, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। गेटिंग में किस चीज का ध्यान रखना है आपको, तो देखो ये आया इधर 6 माइल 4 माइल्स, ये आ गया 4 माइल्स, ठीक है। तो यहां तक हो गया अपना, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 माइल्स एंड टेक्स रेस्ट, यहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है फॉर 30 मिनट्स, इसका कोई ये नहीं है 30 मिनट रेस्ट करने का। ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में 2 माइल्स चला, मतलब ये यहां तक आ गया, करेक्ट, यही लाइन में आ गया, बट अभी सेम इसमें है वो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है वो, इन द सेम डायरेक्शन। देखना, वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न्स राइट, फिर से राइट टर्न किया इसने, एंड वॉक्स 1 माइल, वॉक्स 1 माइल। देखना अब फिर से ये आएगा, ऊपर जाते टाइम पे 3 माइल था, नीचे आते टाइम पे 1 माइल, तो ये इतना ही रहना चाहिए, करेक्ट। अंदाजे से इतना 1 माइल रहेगा, इतना 2 रहेगा, इतना 3 रहेगा, एक अंदाजे से, करेक्ट। चलो, तो 1 माइल नीचे की तरफ, क्योंकि राइट मुड़ गया है वो, तो यहाँ पे वो आया है, ये आ गया इसका 1 माइल। अब देखते हैं क्या हो रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है, मतलब ये साउथ में फेस कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पे हो गया इसका एंड, ये आ गया इसका एंड, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, साउथ की तरफ, राइट। साउथ वाला ऑप्शन देखो है क्या इसमें, यस इट इज देयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो फिर से डायग्राम एक बार, क्या आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया था इसको सेम तरीके से, या कुछ गलत हो गया था। देखना यहाँ पे 6 माइल 3 माइल 1 माइल, यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो फिर आंसर गलत आने का चांस रहता है, राइट। और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये फालतू की भी दे देते हैं कि वहां पे उसने रेस्ट किया, रे रेस्ट किया, खाना खाया, पानी पिया, अपने क्या करना है उससे, बट ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, राइट। चलो समझ आ रहा है, चलो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। Arun started from point A and walked 10 kilometers east to point B, then turned to north and walked 3 kilometers to point C, and then turned west and walked 12 kilometers to point D, then again turned south and walked 3 kilometers to point E. In which direction is he from the start point? अब इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़े ना, उससे ही अलग, इसके पहले जो क्वेश्चंस थे कि आपका फेस किस साइड में है, इस टाइप से थे, अभी वैसा नहीं है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि जो स्टार्ट किया था उसके रिलेशन में अभी आप कौन से डायरेक्शन में हो, राइट। चलिए फिर, चलो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे स्टार्ट लिखने की जरूरत नहीं अपने को कि ए से ही स्टार्ट है, ABCD पॉइंट है सीधे सीधे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए। अब देखेंगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में आएगा कि रिलेटिव डिस्टेंसेस रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पूछा गया है ना कि ओरिजिनल पॉइंट के हिसाब से आप अभी कहाँ पे हो। तो यहाँ पे वो जो अपन निकालते हैं ना 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो वो प्रॉपर उसका प्रोपोर्शन रखना क्यों जरूरी है वो यहाँ पे पता चलेगा आपको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्ड 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। पॉइंट बी कहाँ है, ईस्ट की तरफ है 10 किलोमीटर। ईस्ट कहाँ पड़ता है, ईस्ट पड़ता है राइट साइड में, राइट। तो ये आ गया पॉइंट बी और ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया उसने, बी से देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर्स। नॉर्थ की तरफ कितना चला फिर वो, 3 किलोमीटर। तो बराबर बी से 3 किलोमीटर निकालो। ये अभी 10 से छोटा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, आधे से भी छोटा, लगभग 1/3, करेक्ट। तो इतना ले लेंगे अपन इसको, राइट। ये आ गया मेरा पॉइंट सी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एंड देन टर्न वेस्ट एंड वॉक्ड 12 किलोमीटर्स टू पॉइंट डी। वेस्ट की तरफ कितना गया देखना, 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी। अब देखना, मेरी बात समझो, ये बी और सी पैरेलल लाइन में सीधे, करेक्ट। ए से बी तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर।
तो सी से जब मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा, वेस्ट यानी कि लेफ्ट की तरफ, गेटिंग मी, तो उल्टा जब जाना है मुझे तो 10 किलोमीटर से और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, मतलब ये सी जो है ये ए के लाइन में आके फिर थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, तो यहां पे मिलेगा मुझे डी, और मैं यहां पे लिखता हूँ 12 किलोमीटर। ये ध्यान में आना बहुत जरूरी है, करेक्ट। इसके लिए अपने को डिस्टेंस लिखना है साथ में, सिर्फ अपन लाइंस खींच के नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि ड्राइंग के टाइम पे फिर वापस से ए से भी डिस्टेंस नहीं देखोगे ना आप, तो इसके लिए लाइन के साथ साथ में डिस्टेंस भी लिखते जाएंगे अपन, सो दैट जब नेक्स्ट लाइन निकालेंगे तो अपन उसके प्रोपोर्शन में सही बिठा सके उसको, करेक्ट। जैसे मैं बोला आपको स्केल की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली ये प्रोपोर्शन सही बैठना जरूरी है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट ई। तो फिर से साउथ की तरफ आया, मतलब नीचे की तरफ, और ये आया नीचे 3 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्टली ए के बाजू में आ गया वो, बराबर है क्या, 3 किलोमीटर टू पॉइंट ई, ये आ गया ई, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इट्स स्टार्ट पॉइंट, तो बहुत आसान हो गया ये अभी, ए से ई की तरफ देखना, ए की जगह अगर है वो और ई की तरफ देखेगा तो उसको क्या लगने वाला है कि ये कौन सा साइड है, कौन सा डायरेक्शन है, उसको लगेगा वेस्ट है, करेक्ट। सो दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, दिस इज द एंडिंग, एंड द आंसर इज स्टार्ट से आप ए से आप ई की तरफ जब देख रहे हो तो आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो, राइट, करेक्ट। ये एरो मैं निकालता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा एरो सही है कौन सा गलत, बट ध्यान में आ रहा है आपको कैसे प्रोपोर्शनेट रखना है, ठीक है। चलो वेस्ट वाला है क्या ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन डी, यस दिस इज द राइट ऑप्शन, 1 सेकेंड, यस। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 सी, सॉरी डी तो पांचवे का था, क्वेश्चन नंबर 4 में वेस्ट है सी, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो ये डायग्राम देखो फिर से एक बार और ड्रॉ करने की कोशिश कर लो, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप डालते रहोगे, ठीक है। ध्यान में है आपको ये, चलो गाइस डन। नेक्स्ट देखना है, ले लो उसको मैं ऊपर, चलो। सो यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है A starts from a point and walks 5 kilometers north, then turns left and walks 3 kilometers, then again turns left and walks 5 kilometers. Point out the direction in which he is going now. अभी वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, चलो निकालते हैं। A starts from a point and walks 5 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ पड़ता है ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट लिखूं तो यहाँ से ये 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ये इतने डिस्टेंस को मैं अगर 5 किलोमीटर बोलता हूँ, हाँ अब देखो कहाँ पे जा रहा है वो, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, इससे छोटी लाइन बनानी चाहिए मुझे, तो ये मैं यहाँ तक बनाता हूँ, ये आ गया 3 किलोमीटर, फिर क्या हो गया उसने, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, हाँ, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो फिर से वो 5 लेफ्ट टर्न किया एंड अगेन ही इज वॉकिंग 5 किलोमीटर, तो फिर से यहीं पे आ जाएगा वो, ये आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ, तो पूरे पॉइंट हमने कैप्चर किया, देख लो ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर गया, लेफ्ट की तरफ 3 किलोमीटर गया, एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो फिर से 5 किलोमीटर गया, तो 2 बार लेफ्ट गया वो, तो फाइंड आउट द डायरेक्शन, किस तरफ जा रहा है वो, नीचे की तरफ जा रहा है, करेक्ट। यहाँ पे हो गया उसका एंड, एंड नहीं एक्चुअली वो आगे जा रहा है, बट मेरे क्वेश्चन में एंड हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है साउथ की तरफ, गेटिंग में, साउथ वाला कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। डायग्राम देखना है 2 मिनट के लिए, देख लो, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, अ रैट रन 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसकी तरफ 20 किलोमीटर गया है वो, एंड टर्न्स टू राइट runs 10 kilometer and turns to right runs 9 kilometer and again turns to left runs 5 kilometer and then turns to left runs 12 kilometers and finally turns to left and runs 6 kilometer. Now what is the direction, what direction is the rat facing?
चलो निकालते हैं। रैट रेन रन 20 किलोमीटर, तो 20 से चालू हो रहे हैं, 20, 10, 12 ये सब डिस्टेंस रखना है अपने को, उसके हिसाब से पहली लाइन लेना है। पूरा क्वेश्चन इसके लिए पढ़ना है ताकि सारे के सारे डिस्टेंस पता चले, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है पूरे क्वेश्चन में, उसके हिसाब से फिर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो 20 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसके प्रोपोर्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे। रैट रन 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देखना तो यहाँ से मान लो अगर वो स्टार्ट करता है रैट, तो ये यहाँ से है 20 किलोमीटर, तो इसको मैं बोलता हूँ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। फिर क्या किया इसने, एंड टर्न्स टू राइट एंड रन्स 9 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट की तरफ गया, राइट की तरफ मतलब अभी मुझे रैट के एंगल से देखना है, मेरे एंगल से नहीं। तो रैट इधर जा रहा है मतलब इसका मुंह इधर की तरफ है, तो ये यहाँ से नीचे गया होगा, करेक्ट। राइट की तरफ कितना गया वो, टर्न्स टू राइट एंड रन्स 10 किलोमीटर, तो इससे मुझे आधे डिस्टेंस की लाइन निकालनी चाहिए, तो लगभग लगभग ये इतनी आ जाएगी वो। तो यहाँ तक आ गया वो 10 किलोमीटर तक, यहाँ तक हो चुका है क्वेश्चन मेरा। एंड टर्न्स टू राइट एंड रन्स 9 किलोमीटर, तो देखना राइट की तरफ आया 9 किलोमीटर। अब ये ऊपर की जो लाइन है, अच्छा जाएगा किधर वो, राइट मतलब इधर के साइड में, राइट। ये तो पता चला आपको, राइट मतलब अपने लेफ्ट में जाएगा वो, क्योंकि वो उसके राइट में जा रहा है। आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट इधर है, अपने लेफ्ट साइड में 9 किलोमीटर जा रहा है, मतलब ये लगभग लगभग ऊपर की जो लाइन है उससे आधा जाएगा वो, गेटिंग मी, क्योंकि वो 20 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर चाहिए मुझे, तो मैं लगभग यहाँ से ले लेता हूँ ये लाइन, तो इस साइड में जा रहा है वो, ये आ गया मेरा 9 किलोमीटर। हाँ, इसके बाद में देखो क्या हो रहा है, टर्न्स राइट एंड टर्न्स 9 किलोमीटर, एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 5 किलोमीटर। लेफ्ट कितना जा रहा है वो, 5 किलोमीटर, तो ये यहाँ से आ गया मान लो यहाँ पे, ये आ गया 5 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ। उसके बाद में क्या किया उसने, एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 12 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न किया उसने और 12 किलोमीटर चला। तो ऊपर की लाइन बच्चों 9 किलोमीटर है, तो ये 12 मतलब ये इससे थोड़ी आगे जानी चाहिए, 3 किलोमीटर और आगे जाएगी। हाँ, तो इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 12 किलोमीटर, ठीक है। एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 6 किलोमीटर, और फिर से लेफ्ट गया 6 किलोमीटर, मतलब ये 5 के भी ऊपर रहेगा वो, मतलब ये यहाँ पे रहेगा वो, ठीक है। ये आ गया मेरा 6 किलोमीटर, सॉरी एम किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, यहाँ पे क्या है, इधर इधर है अपना नॉर्थ, राइट, एंड दिस इज माय एंड पॉइंट, करेक्ट। चलो तो नॉर्थ वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी। डायग्राम देखना है, ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आसान है ना, सिर्फ ध्यान से एक एक स्टेप पढ़ के अपने को सॉल्व करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रो नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर, आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रो अनदर 30 किलोमीटर, व्हेन ही स्टॉप्ड फॉर लंच, आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रो 20 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, वन मोर he turned left and drove 30 kilometers to reach the town where he had supper, after evening tea in which direction did he drive। तो इवनिंग टी के बाद में वो कौन से डायरेक्शन में ड्राइव किया, देखना क्वेश्चन पढ़ के अपने को ये पता चलता है कि इवेंट के बेस्ड क्वेश्चन, इवनिंग टी के बाद में वो किस तरफ गया ये क्वेश्चन है, मतलब मुझे हर एक पॉइंट के बाद में ये इवेंट भी लिखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, यहाँ पे चाय पिया, यहाँ पे खाना खाया, करेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन इसके लिए पढ़ रहे हैं अपन, और दूसरा हमको ये पता चलता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस 30 किलोमीटर, तो अपने को उसके हिसाब से ड्रॉ करना है लाइन, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले क्या किया देखो उसने, ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रो नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ गया 20 किलोमीटर, आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट, वहां पे उसने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। 20 किलोमीटर, तो मैक्सिमम अपने को 30 किलोमीटर निकालना है, तो उसके हिसाब से फिर मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये स्टार्ट किया इसने, यहाँ तक मैं पकड़ता हूँ 30 किलोमीटर, यहाँ पे इसने किया भाई ने ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये कितना है मेरा 20 किलोमीटर है, राइट।
आगे क्या कर रहा है वो, ये ब्रेकफास्ट हो गया इसका। फिर क्या किया इसने, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रो अनदर 30 किलोमीटर। लेफ्ट जाके और 30 किलोमीटर चला वो। ये लाइन इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 30 किलोमीटर। यहाँ पे क्या किया इसने, लंच। वेर स्टॉप फॉर लंच, लंच हो गया। आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट गया वो एंड ड्रो 20 किलोमीटर्स बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी। मतलब 20 किलोमीटर गया और फिर वहां पे इवनिंग टी लिया उसने, ठीक है। तो 20 किलोमीटर मतलब फिर से जहां से स्टार्ट किया था लगभग उसी जगह पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 20 किलोमीटर ही है लाइन्स। यहाँ पे क्या किया इसने, इवनिंग टी लिया, इवनिंग टी। हाँ, अब क्या कर रहा है आगे, वंस मोर ही टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट की तरफ गया एंड ड्रॉ 30 किलोमीटर टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर। वहां पे उसने सपर लिया। कहाँ पे टर्न किया उसने, टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉ 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेफ्ट जाएगा 30 किलोमीटर, फिर से स्टार्ट की जगह ही आ जाएगा, है ना। एग्जैक्टली exactly वहीं पे पहुंच रहा है जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था, ध्यान में आ रहा है आपको। और यहाँ पे वो सपर कर रहे हैं। सपर मतलब शाम का खाना, सपर, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे, सपर हो गया। आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्रो, तो ये इस डायरेक्शन में आया ना, राइट साइड में आया वो, यहाँ पे ऐसे गया वो। और राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है। तो ईस्ट कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन होगा बी। डू यू वांट टू सी दिस अगेन। तो यही स्टार्ट है, यही सपर है और यही एंड भी है। देखा कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आप अगर डिस्टेंस गलत निकालते हैं ना, 30 20 ये सब नहीं लिखते, इसको कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड आपका साथ में नहीं आता, ठीक है। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर गलत नहीं होता, क्योंकि आपको सिर्फ डायरेक्शन ही बताना था। लेकिन कभी कभार वो होता है ना कि आपका स्टार्ट पॉइंट के रिलेशन में आप अभी कौन से डायरेक्शन में हो, तो ऐसी जगह पे फिर यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है अगर ये आप प्रोपोर्शनेटली सही नहीं निकालोगे तो। गेटिंग में। चलो फिर 7 का बी हो आ गया। अभी नेक्स्ट देखना है अपने को 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं कि अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस करके बैठा है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 10 मीटर, देन टर्न्स राइट एंड गोस 5 मीटर, देन गोस 5 मीटर्स टू द साउथ एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर्स टू वेस्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। तो 10 से 5 मीटर मतलब 10 और 5 आधा ही, इतना ही लेना है अपने को फेसिंग। और ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट की तरफ जा नहीं रहा है वो, ध्यान रखो, ईस्ट की तरफ जा नहीं रहा है। ही टर्न्स लेफ्ट डायरेक्टली, पहले पहली जगह है वो लेफ्ट की तरफ टर्न किया एंड गोस 10 मीटर। मतलब उस बंदे का मुंह तो इस तरफ है, लेकिन वो गया इस तरफ पहले ही लेफ्ट की तरफ। गेटिंग मी। तो ये एरो नहीं निकालेंगे अपन, सीधा सीधा ऊपर का ही निकालेंगे। ये गया वो 10 मीटर, ये है उसका स्टार्ट, ठीक। देन टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर, राइट की तरफ 5 गया, यहाँ पे इतना 5 है मान लो, ये आ गया 5 मीटर। देन गोज 5 मीटर टू द साउथ, साउथ की तरफ 5 मीटर गया, तो नीचे की तरफ आया और अभी 10 से आधा ही लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, ये अच्छे से ध्यान रखो, पहले की लाइन 10 मीटर है, ये 5 ही लेनी है अपने को। सो दिस इज 5 मीटर, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया 5 मीटर, मतलब ये इधर यहाँ पे पहुंच गया अभी, ठीक है। ये 10 मीटर में यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ, फिर अभी ये यहाँ पे लिखता हूँ 10 मीटर। तो ये यहाँ पे पहुंच गया अभी, यहाँ पे दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से अभी वो कौन से डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली ये हो गया था उसका ओरिजिनल प्लेस। ये स्टार्ट, स्टार्ट मतलब ओरिजिनल प्लेस है, और ये एंड मतलब अभी जहाँ पे वो पहुंचा है, तो किधर है वो, नॉर्थ की तरफ है।
और बार बार जो बोलता हूँ मैं कि ये 10 5 ये लिखो और एग्जैक्टली वैसे प्रोपोर्शन बनाओ, ये इसके लिए। अगर ये गलत हो जाता और आप अगर यहाँ पे पहुंच जाते तो डिस्टेंस अलग आता, सॉरी डायरेक्शन अलग आता, यहाँ पे भी पहुंचते तो डायरेक्शन अलग आता। तो करेक्ट, प्रोपोर्शन सही बैठना चाहिए। तो आप किस साइड में हो फिर? नॉर्थ। नॉर्थ कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मजा आ रहा है ना? मस्त रहते क्वेश्चन, ना कोई रूल है ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ याद रखना है आपको, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर आ जाता है, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना है। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन टर्न्स राइट एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेस स्कूल। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम। उसके घर के हिसाब से वो कौन से डायरेक्शन में, यहाँ पे देखना डिस्टेंस कुछ नहीं दिया है, सिंपली आपको डायरेक्शन दिया है। तो चलो निकालते हैं। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पे इक्वली लेके अपन जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो इक्वल ट्रैवल करेगी। करेक्ट, जहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है वहां पे ऐसे समझने का कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है हर एक साइड में। तो नॉर्थ की तरफ गई वो, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन टर्न्स राइट, फिर वो लेफ्ट गई, फिर वो राइट गई। ठीक है, ये देखो क्या क्या हो गया आपने, देखो फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, फ्रॉम हर होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ये भी हो गया, देन टर्न्स राइट, ये भी हो गया, एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेस स्कूल, और फिर से लेफ्ट गई और यहाँ पे आ गया उसका स्कूल। करेक्ट। अच्छा, ये स्टार्ट की जगह पर ये लिख सकते हैं प्रेरणाज होम, ये है प्रेरणा का होम। करेक्ट, तो यहां से इसने किया था स्टार्ट, स्कूल में जाके हो गया एंड। हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे, देखो क्वेश्चन पूछ रहे कि इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम। तो उसके घर के हिसाब से अगर देखें तो स्कूल कौन से डायरेक्शन में। तो बच्चों हमने ये किया था ना, क्या ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो यहाँ पे क्या होता है, इधर नॉर्थ, इधर क्या है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज द राइट डायरेक्शन। करेक्ट, ये मिटा देता हूँ मैं आपको, ऐसे स्क्रीन पे दिख रहा है वो, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिख रहा है क्या यहाँ से, है ना। ये घर के हिसाब से किधर है वो, ऐसी डॉटेड लाइन निकालो तो करेक्ट, क्रॉस में, तो नॉर्थ वेस्ट इज द राइट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। गेटिंग मी? देखना है डायग्राम फिर से, एक बार डायग्राम देख लो, then we will move towards question number 10. Okay, shall I move to question number 10? Sure. Yeah, question number 10. A child walks 25 feet towards north, turns right and walks 40 feet, turns right again and walks 45 feet, he then turns left and walks 20 feet, he turns left again, walks 20 feet, finally he turns to left to walk around 20 feet. In which direction is the child from his starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिलेशन में अभी कौन से डायरेक्शन में? प्रोपोर्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सबसे बड़ा डिस्टेंस है 45 फीट, इसके लिए पहला जो डायरेक्शन निकालना है, नॉर्थ की तरफ 25 फीट गया तो 25 फीट वैसे निकालो कि आगे 45 भी निकालते आना चाहिए। नहीं तो 25 की लाइन इतनी बड़ी निकाल दोगे कि 45 फिर पूरा पेज भर के बाहर निकल जाएगी, वैसे नहीं करना है। जानबूझ के 25 फीट का एकदम प्रॉपरली निकालो, सो दैट यू शुड बी एबल टू ड्रॉ 45 फीट लाइन एज वेल। तो आपको कौन से लाइन ड्रॉ करने हैं, देखो 45 भी है, उसके एकदम पास में 40 भी है, 20 भी है और 25 भी है। सो यहाँ पे आपका 40 से आधा आएगा 20, और 45 और 25 उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, 40 से थोड़ा ज़्यादा 45 और 20 से थोड़ा ज़्यादा 25। तो ये प्रोपोर्शन ध्यान में रखो और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट। ये नॉर्थ की तरफ गया 25, मैं इतना लेता हूँ 25 फीट। उसके बाद में क्या किया इसने, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 फीट,
राइट की तरफ गया 40 फीट चला है, थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए, 40 फीट गया। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या किया इसने, ये देखना, ये 20 फीट वाला भी हो गया नॉर्थ की तरफ। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 फीट, ये भी हो गया। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 45 फीट, वॉक्स 45 फीट। अभी ध्यान में रखो, ये जब यहाँ पे आएगा ना स्टार्ट के लाइन में लगभग, तो 25 फीट हो गया इसका, और 20 फीट आगे चलना है इसने, मतलब करीब करीब उतना ही, करीब करीब उतना ही, बट इक्वल नहीं, उससे थोड़ा कम, मतलब ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 45 फीट आ गया ये टूवर्ड्स राइट। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 फीट, लेफ्ट की तरफ गया और 20 फीट चला वो। तो 25 से कम निकालना है, 25 फीट की जो लाइन है आपकी सबसे पहली लाइन, उससे थोड़ा कम निकालो इसको। हाँ ठीक है, इतना आ गया ये 20 फीट। कहाँ तक निकाला अपन ने, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 फीट, यहाँ तक हो गया अपना। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 20 फीट, फिर से लेफ्ट गया 20 फीट गया। अभी देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ना ये देखो क्या समझाता हूं मैं, ये देखो, ये ऊपर गया था 25 फीट और यहां से नीचे आया है 45 फीट, मतलब ही यहां तक 25 फीट है, इसके ऊपर 25 है, मतलब इसके नीचे 20 फीट है। गेटिंग मी और नॉट, इसके नीचे 20 फीट है, मतलब एक्स्ट्रा जो गया वो इधर, वो 20 फीट गया। अभी देखो क्या बोल रहे हैं ये, अभी बोल रहे टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 फीट, तो इसको यहां से ऊपर ले जाना है। तो 20 फीट कहां तक लेके जाओगे आप, बराबर ये स्टार्ट की लाइन में आना चाहिए, बराबर स्टार्ट की लाइन में आना चाहिए। गेटिंग मी, क्योंकि ऊपर गया था 25 फीट, यहां से नीचे आते टाइम पे आया 45 फीट, मतलब स्टार्ट से नीचे कितना गया होगा, वो गया होगा 20 फीट गया होगा। करेक्ट, 45 माइनस 25, इतना 25 फीट, यहां तक 25 और इसके आगे 20, ऐसा मिला के 45 फीट वो नीचे गया होगा। तो अभी ऊपर लेके जाते टाइम पे 20 फीट कहां पे निकालना है अपने को, एग्जैक्टली स्टार्ट के लाइन में आना चाहिए। गेटिंग मी, चलो फिर, तो यहाँ पे इसको लाते हैं अपन स्टार्ट की लाइन में बराबर यहाँ पे। हाँ, ये आ गया अपना 20 फीट, ठीक है, ये आ गया 20 फीट। तो क्या बोल रहे थे, एंड ही टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन एंड वॉक्स 20, यहाँ तक आ गया अपना, लेफ्ट हो गया, ये 20 फीट तक हो गया अपना। आगे देखो क्या है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट की तरफ गया, टू वॉक अनदर 20 फीट। तो इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अभी 20 फीट गया वो, तो 20 फीट मतलब ये देखो नीचे की लाइन जो है ना, ये लाइन 20 फीट की, बराबर। तो मतलब यहां से जब आएगा इधर, तो एग्जैक्टली 20 फीट यहाँ पे टच कर लेगा वो। गेटिंग में, तो करो यहाँ पे टच, फिर ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे टच हो गया है, दिस इज द एंड पॉइंट। करेक्ट। हाँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे हो, ये आ गई स्टार्ट पॉइंट, ये इधर, ठीक है, ये स्टार्ट है, ये एंड है। तो यहां से किधर है वो अभी, वेस्ट ईस्ट की तरफ, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर वो देखेगा, अगर ये पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए और ये पॉइंट को नाम देता हूँ बी, तो ये अगर बी पॉइंट को देखता है ए से, तो कौन सा डायरेक्शन आता है उसका, ईस्ट आ रहा है, राइट। सो ईस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड ईस्ट कहाँ पे मेरा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द ईस्ट। देख रहे हैं डायग्राम, डायग्राम देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, देन ही टर्न टू राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, एंड अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग। तो 20 और एक जगह सिर्फ 10 निकालना है, बाकी सारी जगह 20 किलोमीटर है। तो सबसे पहला देखना, राजू फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है एंड मूविंग 20 किलोमीटर, ठीक है। चलो, तो यहाँ से अगर मैं पकड़ता हूँ कि वो स्टार्ट करता है, तो वो नॉर्थ की तरफ गया 20 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया 20 किलोमीटर। उसके बाद में क्या उसने किया, उसने टर्न टू इज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, राइट की तरफ 20 किलोमीटर गया, उतना ही गया एग्जैक्टली, ठीक है।
तो ये गया 20 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट। उसके बाद में क्या किया, ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, ये क्रॉस में, करेक्ट, अप साइड और राइट साइड उसके बीच का, करेक्ट, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का। ये गया, यहाँ पे कितना जा रहा है वो नॉर्थ में, 10 किलोमीटर है थी। हाँ 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये बहुत ज्यादा नहीं निकालना है अपने को, 20 से आधा ही होगा ये, तो हाँ ये ठीक है, इतना ही ठीक है। ये 10 किलोमीटर आ गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब क्या किया भाई ने, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब ये राइट बहुत जरूरी है, अच्छे से निकालना। अब ये राइट मतलब सीधा 90 डिग्री में नहीं रहेगा ये, करेक्ट, 20 किलोमीटर। तो ये यहाँ से गया राइट, मतलब ऐसे जाएगा वो 20 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। फिर से राइट गया, 20 किलोमीटर गया। अब देखो यहाँ से जाएगा राइट और ये जाएगा फिर से 20 किलोमीटर, तो लगभग ये यहाँ पे आ जाएगा 20 किलोमीटर। एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग। तो अब ये यहाँ पे जा रहा है ऐसा 20 किलोमीटर, करेक्ट। तो ये हो गया उसका एंड पॉइंट। तो बोल रहे कि भैया कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो राइट साइड में होता है ईस्ट, नीचे की साइड में होता है साउथ। तो वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ ईस्ट, करेक्ट। डाउनवर्ड क्रॉसिंग टूवर्ड्स राइट, है ना, ये डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, जो कि ईस्ट और साउथ के बीच में। तो ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इज द ऑप्शन सी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम देख लो एक बार। सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे टिक करते टाइम पे गलत कर दिया ना, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट बोल रहे हैं अपन, नहीं साउथ वेस्ट ही आ रहा है क्या, नहीं साउथ ईस्ट है ना। हाँ, राइट साइड में ईस्ट है और नीचे की तरफ साउथ है, तो साउथ ईस्ट करना चाहिए। मैंने गलती से ये साउथ वेस्ट को टिक कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इज ए, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ही राइट है ना, नीचे साउथ है, राइट साइड में ईस्ट, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction from the capital P. R is another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction from K. M is another place and that is located 2 kilometers away in the northwest direction from R. T is yet another place that is located 2 kilometers away in the southwest direction from M. In which direction is T located in relation to P? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मस्त है। इसके अंदर कॉमन पॉइंट ढूंढ ढूंढ के अपने को निकालना पड़ता है। यहाँ पे एक एक स्टेप, मतलब एक एक सेंटेंस ऐसा नहीं पढ़ सकते। आओ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या बोल रहे हैं, के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी। अभी अपने को ढूंढना पड़ेगा पी या फिर के, इनका रेफरेंस आगे आया है क्या कहीं। यस, ये के का आया है यहाँ पे, राइट, ये यहाँ पे के है। तो चलो के से स्टार्ट करते हैं। के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब कौन सा, नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड में, तो उनके बीच का, लेफ्ट और अप उसके बीच का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, फ्रॉम द कैपिटल पी। मतलब यहाँ पे अगर मेरा पी होगा, यहाँ पे अगर पी होगा तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे होगा के, करेक्ट, यहाँ पे होगा के, एंड दिस विल बी 20 किलोमीटर। 20 है ना, नहीं 2 किलोमीटर, ओके सॉरी, ये आ गया 2 किलोमीटर। हाँ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। क्या बोल रहे हैं, आर इज अनदर प्लेस, आर ये ऐसे प्लेस है, इट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। साउथ वेस्ट कहाँ पे आता है, साउथ पड़ता है नीचे, वेस्ट पड़ता है लेफ्ट साइड में, करेक्ट।
तो के साउथ वेस्ट में कौन है? आर। करेक्ट, के साउथ वेस्ट में आर है, मतलब ये यहाँ पे हो, ये आ गया 2 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया अपना आर। करेक्ट, पी और आर एक ही लाइन में होंगे, भले आपको दिख नहीं रहे होंगे वैसे। एक सेकंड में और एक लाइन निकालता हूँ जिसमें पी और आर आपको सेम इस पे दिखेंगे। हाँ, यस, सो दिस इज आर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर। आर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, कहाँ पे? एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर। आर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन? एम। आर कहाँ है मेरा? यहाँ पे। इसका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब कौन सा? नॉर्थ ऊपर, वेस्ट लेफ्ट साइड में, मतलब ये इधर हो गई। तो ये होगा आर के स्ट्रेट लाइन में होगा ये। आर के नहीं, सॉरी, के स्ट्रेट लाइन में। के मैंने थोड़ा सा गलत निकाला, के मैं अच्छे से निकाल दो। ये है मेरा के, हाँ, और ये है अपना आर। हाँ, और ये प्लेस कौन सा है? अपना एम। तो एम और के स्ट्रेट लाइन में है, आर और पी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, चलो ये भी हो गया अपना। एम पी प्लॉट कर लिया अपन ने। एम इज अनदर प्लेस एंड दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर्स, करेक्ट, 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर। आर के नॉर्थ वेस्ट में है वो। टी इज येट अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम एम। एम से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है 2 किलोमीटर। क्या है? टी। साउथ वेस्ट कहाँ पे? नीचे, यहाँ पे आ गया टी। ये पेज खत्म कर दे रहा। 2 किलोमीटर इतना नीचे नहीं आएगा, ये पूरा लाइन में आएगा। पी आर और टी ये पूरा एक लाइन में आएगा। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक है, चलो चलो, टी भी प्लॉट हो गया अपना। फ्रॉम एम, इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी। पी के रिलेशन में टी कहाँ पे? एकदम स्ट्रेट लाइन में, लेफ्ट की तरफ। करेक्ट, लेफ्ट की तरफ एकदम स्ट्रेट लाइन में। अगर पी से मैं सीधी स्ट्रेट लाइन निकालूंगा तो मुझे टी मिल जाएगा। करेक्ट है क्या? तो पी इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट नहीं बोल सकते एक्चुअली, यहाँ से ना कोई स्टार्ट है ना एंड है, ये सिंपली पॉइंट्स है। तो मुझे क्या बोलना है? पी के मुकाबले अगर टी को देखना है मुझे, पी की जगह मैं खड़े रहता हूँ, पी पे, पी पॉइंट पे खड़े रह के अगर मैं टी को देखता हूँ तो मैं जाऊंगा वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज द वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी। डायग्राम देखना है आपको, देख लो डायग्राम। आप चालू करते टाइम पे एक काम करना, पी थोड़ा सा और राइट साइड में चलो, तो फिर वहां से बराबर बनेगा। इसके लिए जानबूझ के अपन क्या करते हैं, नॉर्मली सेंटर से निकालते, कि किसी भी एक साइड में नहीं निकालते, क्योंकि आगे चल के कहाँ पे जाने वाले लाइंस पता नहीं है ना अपने को। चलो फिर नेक्स्ट 13 देखो। बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज सन इज 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस, सॉरी मैं सन पढ़ा क्या पहले? मैंने हाउस है। बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। Joseph is Rahim's neighbor and his house is located 200 meters away in the southwest direction. Gopal is Joseph's neighbor and he stays 200 meters away in the southeast direction. Roy is Gopal's neighbor and his house is located 200 meters away in the northwest direction. Then where is the position of Roy's house in relation to Babu's house? Same type में वैसे ही क्वेश्चन है, निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहे हैं। बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस, हिज मतलब किसका? बाबू का हाउस, इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे आ रही है? नॉर्थ किधर आ रही है? ऊपर। वेस्ट कहाँ पे आ रही है? लेफ्ट में। तो ऊपर मतलब अप साइड और लेफ्ट साइड उसके बीच की लाइन, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बाबू का घर होगा
तो यहाँ पे रहीम का होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बाबू का घर है बच्चों, रहीम का नहीं। बात बाबू की चल रही, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हीज मतलब बाबू का घर। बाबू का घर है 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट में बाबू का घर कितना, 200 मीटर, 200 मीटर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं कि जोसेफ इज रहीम्स नेबर, जोसेफ भी रहीम का नेबर है, एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो जोसेफ का होगा नीचे की तरफ, ये आ गया साउथ वेस्ट, ये आ गया जोसेफ, ये भी है 200 मीटर। गोपाल इज जोसेफ्स नेबर, गोपाल जो है वो जोसेफ का नेबर है, एंड ही स्टेज 200 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। जोसेफ का साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, जोसेफ का साउथ ईस्ट होगा ये, यानी कि रहीम के एग्जैक्टली नीचे, रहीम से बराबर नीचे होगा। ठीक है, गोपाल इज जोसेफ नेबर एंड स्टेज 200 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये घर किसका है, गोपाल का है। तो अगर मैं रहीम के घर से सीधा नीचे आऊँ तो गोपाल का घर मिलेगा, बाबू से घर से सीधा नीचे आऊँ तो जोसेफ का घर मिलेगा। ठीक है, अभी मैं गोपाल का घर ड्रॉ कर लिया हमने, गोपाल इज जोसेफ नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर्स अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। रॉय इज गोपाल्स नेबर, रॉय जो है वो गोपाल का नेबर है, एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये इधर के साइड में, नॉर्थ यानी ऊपर, ईस्ट मतलब राइट, तो ये यहाँ पे पड़ता है राइट। कौन है ये, रॉय ना, रॉय इज गोपाल्स नेबर, हाँ ये है रॉय का घर, करेक्ट। ये सारे 200 मीटर के डिस्टेंस पे ही है, 200 मीटर, ये भी 200 मीटर। तो यहाँ पे देखो जोसेफ के घर से अगर मैं सीधा राइट की तरफ आऊँ तो रॉय का घर मिल जाएगा मुझे, तो इस प्रोपोर्शन से निकालना है आपको, बराबर जोसेफ और रॉय का घर सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में आना चाहिए, राइट। चलो रॉय तक तो हो गया, अभी अपने को क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखेंगे। देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबूज हाउस, तो रॉय का हाउस बाबू के हाउस के कहाँ पे, बाबू के हाउस में सीधा 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 क्रॉस लाइन नीचे आ रही है, करेक्ट। मतलब राइट साइड में होता है ईस्ट, नीचे की साइड में होता है साउथ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। बाबू के घर के मुकाबले रॉय का घर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट इज द ऑप्शन ए, साउथ ईस्ट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए, साउथ ईस्ट, राइट। चलो डायग्राम देख लो फिर से एक बार, यहाँ पे बस अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, यही ट्रिक है बस, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं लगता है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 था, 13। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, एक टूरिस्ट है वो 10 किलोमीटर टू वेस्ट जा रहा है, टर्न्स टू लेफ्ट एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, ही देन ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर एंड देन टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 6 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले अभी कौन से डायरेक्शन में, तो इस क्वेश्चन में तो प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी मजेदार बात यह है कि सारे डिस्टेंसेस 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, मतलब ये बहुत ही आसपास के डिस्टेंस है, 4, 5, 6, कितना आजू बाजू में ना, प्रोपोर्शन थोड़ा सा भी गलत आ गया डायरेक्शन गलत हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। देखो स्क्रीन पे क्या चल रहा है, टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर है, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे स्टार्ट 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ये आ गया 10 किलोमीटर। इसके बाद में क्या किया इसने, एंड टर्न्स टू लेफ्ट एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, लेफ्ट की तरफ जाता है 4 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे पकड़ता हूँ 4 किलोमीटर आ जाएगा, करेक्ट। आधा, आधे से भी कम, करेक्ट, 4 किलोमीटर, आधा रहेगा 5 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर। इसके बाद में देखो क्या कर रहा है ये, पहला क्या क्या हो गया अभी देख लो, 10 किलोमीटर हो गया टूवर्ड्स वेस्ट, टर्न्स टू लेफ्ट एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, ये भी हो गया। ही देन ड्राइव टूवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर गया, ईस्ट कहाँ पड़ता है, इधर, ये गया 4 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे गया 4 किलोमीटर।
एंड देन ही टर्न्स टू राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर। राइट की तरफ गया 5, नीचे आया वो 5 और 4 9 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं सिर्फ नीचे का डिस्टेंस काउंट करता हूँ तो वो होगा 9 किलोमीटर, क्योंकि पहले 4 किलोमीटर नीचे आ चुका है, अभी 5 किलोमीटर नीचे आ रहा है, 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। तो 6, अभी देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं। ये देखो, ये लेफ्ट साइड की तरफ गया है 10 किलोमीटर, फिर राइट साइड में आया 4 किलोमीटर। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में अगर ये लेता हूँ तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, अभी 6 किलोमीटर, क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी 10 गया है, राइट 4 आया है, तो इतना कितना बचा होगा, ये 6 बचा होगा, करेक्ट। तो जब वो 6 किलोमीटर इधर की तरफ जाएगा ना, तो एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे आना चाहिए यहाँ पे। भले आपको वैसा ना दिखे इसमें, कोई बात नहीं, बट वैसे ही कैलकुलेशन आना चाहिए। ये 6 किलोमीटर, अपन ने ये जो 4 किलोमीटर है थोड़ा ज़्यादा निकाल लिया इसका मतलब, ठीक है। कैलकुलेशन आना चाहिए, लेकिन भले ड्राइंग थोड़ा सा गलत आ जाए। चलो, तो देन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड ट्रैवल 6 किलोमीटर। सो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये आ गया उसका एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो नीचे की तरफ है एग्जैक्टली। अगर ये गलत आ गया ना, तो इसमें साउथ ईस्ट या तो फिर साउथ वेस्ट आने का चांस बहुत ज्यादा है, अगर आंसर गलत, मतलब कुछ ये डिस्टेंसेस गलत कैलकुलेट करते हो तो इसके लिए ये प्रॉपर कैलकुलेट करना जरूरी है कि लेफ्ट की तरफ 10 किलोमीटर गया, राइट की तरफ पहले 4 किलोमीटर और फिर 6 किलोमीटर गया, मतलब स्टार्ट से एग्जैक्टली नीचे है, एग्जैक्टली नीचे होता है हमारा साउथ। सो साउथ आता है बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से डायग्राम देखना है तो 1 मिनट के लिए देख लो। सॉरी, मैंने साउथ इसको टिक किया ना 15 में, अरे सॉरी, अपन तो 14 सॉल्व कर रहे हैं ना, एक सेकंड। सो साउथ करना पड़ेगा 14 में, डी ए डी। हाँ, ठीक, आंसर सही निकाला अपन ने, गलत क्वेश्चन को टिक कर दिया, ठीक है। ये ऐसे डायग्राम है। सो इसके अंदर गलती कहाँ हुई अपनी, 4 किलोमीटर, जो राइट साइड में 4 किलोमीटर लिया ना अपन, ये ज्यादा ले लिया, लगभग आधे से भी ज्यादा ले लिया, वो लगभग 5 5.5 किलोमीटर आ गया। उससे थोड़ा कम लेते थे ना तो ये 6 किलोमीटर और ज्यादा अच्छे से दिखता। बट कोई बात नहीं, अल्टीमेटली कैलकुलेशन सही आना चाहिए बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। A man started walking west, he turned right, then turned again and finally turned left. Towards which direction was he walking now? ये बड़ा ही सिंपल है, मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे निकालता हूँ। A man started walking west, west मतलब लेफ्ट साइड में, he turned right, ऊपर गया, and then right again and finally turned left. Towards which direction he is walking now? किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो 15 का ऑप्शन ए। फिर भी यहाँ पे निकाल लेते, कह रहे मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है वो, फिर उसने क्या किया, ही टर्न राइट एंड अगेन एंड देन राइट अगेन। पहले एक बार राइट गया, फिर से राइट गया, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज वॉकिंग। तो ये लेफ्ट गया वो, एंड दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द नॉर्थ, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको कि जो एकदम आसानी से वही के वही आपको आंसर उसके मिल सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका प्रॉपरली ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है। श्योर।